अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और एक भरपूर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी भरपूर अंदाज में जारी होगी। नए सेशन में आने वाले बच्चे जो अभी नहम क्लास में जिन्होंने दाखिला लिया है वो भी अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि बच्चों जो 8वीं तक का एग्ज़ाम सिस्टम है या 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो 9वीं क्लास की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो 8वीं तक जिस तरह भी पास होके आते हैं, जैसे भी उनके टीचर्स उनको पास कर देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, लेकिन नाहम क्लास के अंदर आके सिनेरियो जो है उन बच्चों का बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो ख़ासकर वो बच्चे जो सिटी के स्कूलों में हैं उनके लिए माहौल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी स्कूल के बच्चे जब दूसरे स्कूल में जाके अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं या अपने ही स्कूल नाहम में स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो जब उनके पेपर होते हैं तो मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर उनको शफल किया जाता है। तो उनके करीब तरीन उनका कोई भी बच्चा ऐसा जानने वाला नहीं होता कि जो पेपर में उनकी हेल्प आउट कर सके। तो लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी जो है वो पहले दिन से ही बड़े अच्छे अंदाज में स्टार्ट करेंगे और तैयारी स्टार्ट करते हुए जहन में रखेंगे कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, 8वीं तक वाले तमाम सिस्टम्स को भूल जाना है। तो आज हम लोग ना हम टेक्निकल के बच्चों के लिए जो जिन्होंने आईसीटी का ग्रुप रखा है उनके लिए सबक नंबर जो 1 है उनका मास्टरिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट, उसको लेकर आया हूँ मैं। और उसका जो सवाल नंबर 1 है वो बड़ा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डिफ़ाइन करें। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है बच्चों, इसको असल में हम लोग टेक्स्ट को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको फॉर्मेट करना हो या अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना हो तब हमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और हम अपनी जो मालूमात हैं उसको यूज़फुल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। फॉर ओवर असाइनमेंट्स के लिए हम लोग अरेंज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं और लेटर्स बना सकते हैं। जितना भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट की जो लिखने की जो फॉर्मेटिंग है और उसको जो ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे का सारा काम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड को बच्चों ओपन कैसे करना है, आपने अपने लैपटॉप पे या स्कूल के सिस्टम पे आपने लेफ़्ट साइड पे बॉटम में आपके पास एक स्टार्ट का बटन होगा, उसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड है उसकी ऑप्शन आ रही होगी। देखें हम लोग अभी क्लिक करके चेक करते हैं, तो ये मैंने लेफ़्ट बॉटम पे क्लिक किया तो ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऐप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, वो बच्चों शो हो गए। अब यहाँ पे मैंने कि किसको तलाश करना है, मैं यहाँ पे एक नज़र घुमाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ल्ड है वो मौजूद भी है कि नहीं है। अगर वो मौजूद है तो बड़ी आसानी के साथ मैं क्या करूँगा, उसको क्लिक करूँगा और उसको ओपन कर लूँगा। देखें ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड मौजूद है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वो हमसे पूछेगा कि आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है या कोई बिल्ट इन जो टेम्पलेट्स ऊपर ये दिए हुए हैं इनमें से कोई चीज़ ओपन करनी है। बच्चों यहाँ पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मैंने जो फर्स्ट अपना काम है स्टार्ट लेना है वो इसी में करना है। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का तरीका। ये हमारा जो सवाल नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन में, नाहम टेक्निकल की बुक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है। और सवाल नंबर 3 है कि हमने न्यू डॉक्यूमेंट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसको कैसे ओपन करना है। अभी हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारा जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर जो 1 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट के हवाले से, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि हाउ टू सेव ए डॉक्यूमेंट।
अब आपने अपने डॉक्यूमेंट को महफूज कैसे करना है, तो बच्चों महफूज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे, कॉर्नर में जाएंगे और फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना सामने नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब वो आपसे क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपने लोकेशन बताएं, आपने अपने डॉक्यूमेंट को किस जगह पर सेव करना है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए ब्राउज़ करेंगे कोई भी लोकेशन, या अपने पीसी को ओपन करेंगे, कंप्यूटर माई कंप्यूटर को, यहाँ से दिस पीसी से, तो फिर आप अपनी लोकेशन को चूज़ करेंगे। ब्राउज़ पे जाएंगे तो फिर भी आपसे वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस पूछेगा कि आपने किस फोल्डर के अंदर, किस ड्राइव के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा कि अपनी जो पसंदीदा लोकेशन है या जहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट को महफूज करना है, मैं बच्चों उसको सिलेक्ट करूँगा। लेट्स सपोज मैं डॉक्यूमेंट अपना जो बनाया है, मैंने जो भी फाइल बनाई है उसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये मेरे पास जो डेस्कटॉप है हमारे कंप्यूटर का या लैपटॉप का वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको रीनेम करूँगा, डॉक्यूमेंट 2 को डॉक 2 को इस नाम को बदलूँगा। और ये क्योंकि मेरी फ़र्स्ट असाइनमेंट है, या फ़र्स्ट जो मैं एक चीज़ तैयार करके सेव कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रख दूँगा फ़र्स्ट असाइनमेंट। ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव के बटन को क्लिक करूँगा, और अपने ये जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है इसको मैं महफूज कर दूँगा किस जगह पे, डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैंने इसको ये देखें सेव का बटन दबाया तो ये टॉप पे देखें तो ये टाइटल बार के अंदर फर्स्ट असाइनमेंट डॉट docx आ रहा है। तो ये मेरी जो फाइल है उसका नाम है। और अब मैं इसको अगर मिनिमाइज़ करूँ और डेस्कटॉप पे चला जाऊँ तो फिर आपको दिखाता हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर क्या ये फर्स्ट असाइनमेंट वाली जो मेरी फ़ाइल है वो मौजूद भी है कि नहीं है। अब मैंने ये डेस्कटॉप पे गया तो ये देखें यहाँ पर ये मेरी फ़ाइल जो है फर्स्ट असाइनमेंट की वो मौजूद है। तो अब मैं दोबारा अपनी असाइनमेंट को ओपन करता हूँ, और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आईसीटी की बुक में, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने अपना जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी कॉपी कैसे बनानी है, मतलब उसे सेव एज़ कैसे करना है। एक मज़ीद कॉपी बनाने के लिए आपका क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे। तो वो कॉपी बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास बेटा दो ऑप्शन होंगे बच्चों, दोनों में से आप जो ऑप्शन चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। एक तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा F12 का। जैसे ही आप F12 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो फिर उसकी वो कॉपी बना देगा। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है, हमने इस वक्त फर्स्ट असाइनमेंट ओपन की हुई है तो इसकी उसने कॉपी बना दी है, लेकिन इस कॉपी का नाम मैं चेंज करने लगा हूँ। तो मैं डैश डाल के इसको कॉपी कर देता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि सेम डॉक्यूमेंट हमारा डेस्कटॉप के ऊपर एज ए कॉपी सेव होता है कि नहीं होता। ये मैंने कॉपी बनाई है डुप्लीकेट, ये सेव पे क्लिक किया तो अब मैं दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा। अब आप टाइटल बार में देखें तो ये नया नाम मेरा फर्स्ट असाइनमेंट डैश कॉपी आ गया। तो ये मेरी नई जो है जो हुई फाइल है, लेकिन उसकी कॉपी मैंने तैयार कर ली। और मैंने कहाँ पे सेव किया बच्चों, इसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये आपको उसकी जो कॉपी है ये देखें नज़र आ रही है, फर्स्ट असाइनमेंट डैश कॉपी। तो ये हमारा तरीका था अपनी असाइनमेंट को सेव करने का, एज ए कॉपी बनाने का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे। ये हमारी कॉपी तैयार हो गई है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारी बुक के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फर्स्ट टाइम आप लोगों ने ओपन कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो आपने क्रिएट कैसे करना है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अपने डॉक्यूमेंट में जो भी हमने काम किया हुआ है उसको हमने सेव कैसे करना है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि F12 को प्रेस करके हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को उसकी कॉपी कैसे बनानी है। और कॉपी बनाने का शॉर्टकट भी हमने पढ़ा कि Ctrl+S जो
F12 प्रेस करेंगे। जबकि इसके अलावा हमने एक चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि डॉक्यूमेंट को जब फर्स्ट टाइम हमने सेव करना है या अपने जो चेंजेस की होती हैं डॉक्यूमेंट में उसको बार बार सेव करना है, उसके दो तरीके हैं। एक तो टॉप पे ये देखें छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, सेव का आइकॉन है, इसको क्लिक करते रहेंगे बार बार अपना काम करके। और सेकंड वे जो हमारे पास आसान होगा वो बच्चों हमारे पास होगा, कंट्रोल को प्रेस करके हम लोग एस को प्रेस करेंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस किए रखेंगे और उसके साथ बच्चों हम लोग क्या प्रेस करेंगे, एस को। तो ये हमारी शॉर्टकट की थी टू सेव ए फाइल, सेव अ फाइल। इसी तरह सेव एज के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि F12 यूज होती है, यूज्ड फॉर मेक अ कॉपी। दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलेंगे सेव एज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम F12 की जो हमारी शॉर्टकट की है उसको प्रेस करेंगे। ये दो चीज़ों को हमने अभी पढ़ा। तो इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की आज के टॉपिक में, मैंने उसकी समरी आपको बता दी है। तो समरी के बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि नोट्स के अंदर या बुक के अंदर ये क्वेश्चन किस तरह दिया गया है। तो मैं आपको नोट्स के अंदर अभी दिखाता हूँ। तो ये नोट्स हैं, नोट्स के अंदर हम लोग देखें, अब वो कहता है कि डिफाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि यूज़ फॉर राइटिंग, फॉर्मेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट एफिशिएंटली। इसके अलावा मेकिंग इट यूज़फुल, मेकिंग इट से मुराद ये है कि जो भी हमने लिखा डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी टाइप किया, उसको हम लोग यूज़फुल बनाते हैं फॉर असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो मैंने अभी आपको जो पढ़ाया अब उसको देखते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, लेफ्ट साइड पे होता है, लोगो होता है, तो उस पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सर्च करें अगर आपको सामने नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन है फिर उसको आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने का तरीका भी अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया। फिर उसकी जो कॉपी बनानी है उसकी शॉर्टकट की Ctrl+S भी आपको समझा दी। और दूसरा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके आपका जो आइकॉन बना हुआ है, किसके लिए आइकॉन बना हुआ है, सेव करने के लिए। तो ये भी मैंने आइकॉन आपको बताया कि इसको आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट के दौरान क्लिक करते रहेंगे ताकि आपका जो काम किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो सेव होता रहे, महफूज होता रहे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर या कोई भी और हार्डवेयर फेलियर की सूरत में आपका जो जितना भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम है वो सारे का सारा आपका महफूज रहेगा। लेट्स सपोज कभी बच्चों आपको उस अपने काम की जो कॉपी है वो बनानी पड़ जाती है, तो कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट मैंने आपको बताई कि कीबोर्ड से F12 का जो बटन है वो आप लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर टॉप लाइन जो होती है बटन्स की वहाँ पे मौजूद होता है। F1 से लेके F12 तक कीज़ होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी मैंने आपको बताई, सेव एज फाइल मेन्यू में जाके आप क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और फिर उसको नए नाम से जो भी आप नाम देना चाहें इसको महफूज कर लेंगे। आज के हमारे इस लेक्चर में सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसको आप याद करें अच्छी तरह। नई क्लासेस जो आई हैं इस वक्त नाहम टेक्निकल के अंदर, तो इंशाल्लाह अगले छठे क्वेश्चन से नया लेक्चर लेकर कल मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी भरपूर अंदाज के अंदर जारी रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे चैनल के ऊपर नए बच्चे पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई पढ़ाई के हवाले से कोई भी मुश्किल दरपेश है तो वो भी हमसे आप सवालात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम आपको उसका जवाब देंगे और ज़रूरत पड़ने पर उसकी वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड कर देंगे। अगर ज़्यादा बच्चे कोई भी एक सवाल के ऊपर हमसे कमेंट्स में पूछेंगे कि कोई इशू है तो उसकी वीडियो भी आपको बनाकर दे दी जाएगी। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें।